जय शिव गोरख। प्रिय श्रोताओं, आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 132 तथा युद्धकांड का भाग 20। इससे पिछले भाग में आपने सुना कि विभीषण के द्वारा श्री सीता जी को श्री राम के पास लाया गया। अब इससे आगे की कथा अब इस एक भाग 132 में सुने। श्री रघुनाथ जी के कहे हुए इस शुभ वचनों को सुनकर श्री महादेव जी और भी शुभतर वचन बोले कि हे श्री राम, रावण जनित भय और दुख सारे लोगों के लिए बढ़े हुए घोर अंधकार के समान था, जिसे आपने युद्ध में मिटा दिया। ये महाबली वीर अब दुखी भरत को धीरज बंधाकर यशस्विनी कौशल्या के कई और लक्ष्मण जन्नी सुमित्रा से मिलकर अयोध्या का राज पाकर सूर्योदय को आनंद देकर इक्ष्वाकु कुल में अपना वंश स्थापित करके अश्वमेघ यज्ञ कर का अनुष्ठान करें। सर्वोत्तम यश का उपार्जन करके तथा ब्राह्मणों को धन देकर आपको अपने परम धाम में जाना चाहिए। ये श्रीमान नरेश इंद्रलोक को प्राप्त हुए हैं। आप जैसे सुपुत्र से इन्हें तार दिया। आप भाई लक्ष्मण के साथ इन्हें नमस्कार करें। महादेव जी की यह बात सुन लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी ने विमान में ऊंचा स्थान पर बैठे हुए अपने पिताजी को प्रणाम किया। विमान पर बैठे हुए महाराज दशरथ अपने प्राणों से भी प्यारे पुत्र श्री राम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। श्रेष्ठ आसन पर बैठे उन महाबाहु नरेश ने उन्हें गोद में बिठाकर दोनों बाहों से भर लिया और इस प्रकार बोले, हे राम, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुमसे विगल होकर मुझे स्वर्ग का सुख तथा देवताओं द्वारा प्राप्त हुआ सम्मान भी अच्छा नहीं लगता। आज तुम शत्रुओं का वध करके पूर्ण मनोरथ हो गए हो और तुमने वनवास की अवधि भी पूरी कर ली है। यह सब देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। आज लक्ष्मण सहित तुमको सकुशल देखकर और हृदय से लगाकर मैं समस्त दुखों से छुटकारा पा गया। सोम, आज इन देवताओं के द्वारा मुझे मालूम हुआ कि रावण का वध करने के लिए सोम पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे रूप में अवतीर्ण हुए हैं। हे श्री राम, कौशल्या का जीवन सार्थक है। जो वन से लौटने पर तुम जैसे शत्रुघ्न वीर पुत्र को अपने घर में हर्ष और उत्साह के साथ देखेगी। हे सोम, तुमने मेरी प्रसन्नता के लिए लक्ष्मण और सीता के साथ रहते हुए वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। अब तुम्हारे वनवास की अवधि पूरी हो गई। मेरी प्रतिज्ञा भी तुमने पूर्ण कर दी तथा संग्राम में रावण को मारकर देवताओं को भी तुमने संतुष्ट कर दिया। पति सेवा के संबंध में भले ही विद्यानंदिनी सीता से महाराज दशरथ बोले, बेटी, तुमने अपने विशुद्ध चरित्र को परिलक्षित कराने के लिए जो अग्नि प्रवेश रूप कार्य किया है, यह दूसरी स्त्रियों के लिए अत्यंत दुष्कर है। तुम्हारा यह धर्म अन्य नारियों के यश को ढक लेता है। पति सेवा के संबंध में भले ही तुम्हें कोई उपदेश देने की आवश्यकता न हो, किंतु इतना तो मुझे अवश्य बता देना चाहिए कि ये श्री राम ही तुम्हारे सबसे बड़े देवता हैं। इस प्रकार दोनों पुत्रों और सीता को आदेश एवं उपदेश देकर रघुवंशी राजा दशरथ विमान के द्वारा इंद्रलोक को चले गए। महाराज दशरथ के लौट जाने पर पाकसामन इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़े खड़े हुए श्री रघुनाथ जी से इस प्रकार कहा, हे नरश्रेष्ठ श्री राम, तुम्हें जो हमारा दर्शन हुआ वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए और हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। इसलिए तुम्हारे मन में जो इच्छा हो वह मुझसे कहो। तब श्री रघुनाथ जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हर्ष से भरकर कहा, वक्ताओं में श्रेष्ठ देवेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा। आप मेरी उस प्रार्थना को सफल करें। मेरे लिए युद्ध में पराक्रम करके जो ही यमलोक को चले गए हैं वे सब वानर नया जीवन पाकर उठ खड़े हों। हे मानव, जो वानर मेरे लिए अपने स्त्री पुरुषों से बिछुड़ गए हैं
उन सबको मैं प्रसन्नचित्त देखना चाहता हूँ। पुरंदर वे पराक्रमी और सूरवीर थे तथा मृत्यु को कुछ भी नहीं गिनते थे। उन्होंने मेरे लिए बड़ा प्रयत्न किया और अंत में काल के गाल में चले गए हैं। आप उन सबको जीवित कर दें। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर महेंद्र ने प्रसन्नतापूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया, तात रघुवंश विभूषण, आपने जो वर मांगा है यह बहुत बड़ा है, तथापि मैंने कभी भी दो तरह की बात नहीं की है, इसलिए यह वर अवश्य सफल होगा। जो युद्ध में मारे गए हैं और राक्षसों ने जिनके मस्तक तथा भुजाएं काट डाली है, वे सब वानर, भालू और लंगूर भी जी उठे। नींद टूटने पर सोकर उठे मनुष्यों की भांति वे सभी वानर निरोग, व्रणहीन और बल पुरुष से संपन्न होकर उठ बैठे। सभी परमानंद से युक्त हो अपने सूर्यों, बांधवों, जाति भाइयों तथा स्वजनों से मिलेंगे। महाधनुर्धर वीर ये वानर जहाँ रहेंगे वहाँ असमय में भी वृक्ष फल फुलादि से ढल जाएंगे और नदियाँ भी जल से भरी रहेंगी। और सभी सोकर जगे हुए की भांति सहसा उठकर खड़े हो गए। श्री राम को सफल मनोरथ हुआ देख समस्त श्रेष्ठ देवता अत्यंत प्रसन्न हो लक्ष्मण से श्री राम की स्तुति करके बोले, राजन, अब आप यहाँ से अयोध्या को पधारें और समस्त वानरों को विदा कर दें। ये मित्रेश कुमारी यशस्विनी सीता सदा आप में अनुराग रखती है, इन्हें सांत्वना दीजिए। और भाई भरत आपके शोक से पीड़ित हो व्रत कर रहे हैं, अतः उनसे जाकर मिलिए। हे परंतप, आप महात्मा शत्रुघ्न से और समस्त माताओं से भी जाकर मिले, अपना अभिषेक करावें और पूर्ववासियों को हर्ष प्रदान करें। श्री राम और लक्ष्मण से ऐसा कहकर देवराजेंद्र सब देवताओं के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा अपनी प्रसन्नता के साथ अपने लोक में चले गए। उस रात्रि को विश्राम करके जब रघुकुल श्री राम दूसरे दिन प्रातःकाल सुखपूर्वक उठे, तब कुशल प्रसन्न के पश्चात विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे रघुनंदन, स्नान के लिए जल, अंगराग, वस्त्र, आभूषण, चंदन और भांति भांति की दिव्य मालाएं आपकी सेवा में उपस्थित है। विभीषण के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उनसे कहा, मित्र, तुम सुग्रीव आदि वानर वीरों से स्नान के लिए अनुरोध करो। उन धर्मपरायण के कुमार भरत से मिले बिना न तो मुझे स्नान अच्छा लगता है, न वस्त्र और आभूषणों को धारण करना ही। अब तो तुम इस बात की ओर ध्यान दो कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी अयोध्यापुरी को लौट सकेंगे, क्योंकि वहाँ तक पैदल यात्रा करने के लिए यह मार्ग बहुत ही दुर्गम है।